भगवान के प्रति लगाओ, समर्पण, शरणागति, भगवान के प्रति, सत्कर्मों के प्रति यदि आपका प्रेम है तो इसका मतलब है कि श्रद्धा आ गई। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान व्यक्ति ही ज्ञान को धारण कर सकता है, अन्यथा कथा बेकार चली जाए। और दूसरी बात, जे श्रद्धा संबल रहित, जिनके हृदय में श्रद्धा का बल नहीं है और नहीं संतन कर सार, जिन्होंने सत्संग नहीं करो, तेने कहु मानस अगम अति, जिन्हीं न प्रिय रघुनाथ। जिनको भगवान श्री राम प्रिय नहीं है उनके लाने रामचरितमानस की कथा कठिन नहीं, अगम है, माने समझ में आहे इन्हें। अब रामचरितमानस है क्या? देखिए, आज अपन थोड़ा नए ढंग से व्याख्या करें महात्मा की। रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने एक सरोवर की, एक तालाब की उपमा दी है। नदी में होते हैं दो घाट, एक तरफ को घाट, एक ओ तरफ को घाट, लेकिन भैया सरोवर माने तालाब में होते हैं चार घाट, चार तरफ के, 1 2 3 और 4। और रामचरितमानस सरोवर में भी 4 घाट हैं। इसको कह सकते हैं अपन मानस सरोवर। शंकर जी के मन से निकला हुआ प्रेम, भक्ति, ज्ञान और शरणागति का अद्भुत तालाब, जिसके 4 घाट हैं। एक मान सरोवर करके हिमालय में है, मान सरोवर, और ये शंकर जी के मन से निकला हुआ सरोवर मानस सरोवर है। दोनों की तुलना करें। हिमालय वाले मान सरोवर में सबको नहीं जा सका भैया, भयंकर ठंडी पड़त है, दूर है, तो समय चाने, संपत्ति चाने किराए के लाने, और शरीर की तंदुरुस्ती चाने, ठंड में अकड़ के मर गया। और रामचरितमानस के सरोवर में स्नान करवे, दर्शन करवे, आचमन करवे के लाने कहूँ नहीं जाने, ने तो इतना ज्यादा समय चाने, ने संपत्ति चाने किराया लगने, और ने शरीर की तंदुरुस्ती चाने। बूढ़े भी बैठे, कमजोर भी बैठे, रोगी भी बैठे, निरोगी भी बैठे। एक अंतर तो जो हो। दूसरो अंतर है, हिमालय वाले मानसरोवर में दर्शन करवे, स्नान करवे के लाने आपको यहाँ से चल के वहां तक जाना पड़ेगा। और मानस का सरोवर घर घर, गांव गांव, एक एक व्यक्ति तक स्वयं मानस की कथा के रूप में पहुंच रहा है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। तीसरा अंतर है, हिमालय वाले मानसरोवर में जल भरा है, और इस मानस सरोवर में तुलसी जैसे सिद्ध संत की अमृत वाणी, अमृत भरा है। चौथा अंतर है, ऐसा कहा जाता है शास्त्रों में कि मान सरोवर के पास मोती चुगवे के लाने हंस जाते, इकट्ठे होते, और इस मानस सरोवर में भगवान राम की कथा के जो अमृत मोती हैं, इनको पाने के लिए हंस नहीं, बड़े बड़े परमहंस इकट्ठे होकर के आते। हिमालय वाले मानसरोवर में स्नान करते हैं हम, तो हमारे शरीर का मैल धुलता है, और मानस सरोवर में स्नान करते हैं, कथा सुनते हैं, तो शरीर के साथ साथ में मन का मैल धुलता है, फिर हमसे कभी पाप नहीं होता। सातवां अंतर है, हिमालय के मानसरोवर में यदि धोखे से पैर फिसल गए तो हम डूब के मर जाते हैं, और इस मानस सरोवर में जो एक बार डूब गया वो बेड़ा पार हो जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अद्भुत अंतर है।
एक कवि ने लिखा है, राम ने बनाया सेतु दूर देश दक्षिण में। रामेश्वरम में भगवान ने पुल बनाओ तो भैया, तो राम ने बनाया सेतु दूर देश दक्षिण में। अरे तुलसी ने सेतु गांव गांव में बना दिया, सेना समेत राम सागर से पार हुए। पर तुलसी ने पार सारे विश्व को लगा दिया। राम का बनाया हुआ सेतु आज टूट गया, पर तुलसी ने सेतु ध्रुव अटल सा बना दिया। राम जी को बनाओ सेतु पुल तो टूट गया, पर तुलसी बाबा ने इस रामचरितमानस को ऐसो पुल बनाओ है कि जब जीवात्मा इस भव सागर के पुल से पार करके भगवान से परमात्मा से मिल जाए। बहुत से ग्रंथ लिखे गए, तो बोले काव्य अनेक बने जग में, बहुत से काव्य बने। बोले काव्य अनेक बने जग में, कहिए उनमें फिर कौन बड़ा है। तो भैरव भक्तों विचार करें, तुलसी दल क्यों प्रभु शीश चढ़ा है। जिसमें न पढ़ा तुलसी दल हो, सब भांति बना फिर भी बिगड़ा है। तो मानस राम प्रसाद बना, तुलसी दल मानस मध्य पड़ा है। भैरव कवि कह रहे हैं भैया कि तो अच्छे स्वादिष्ट व्यंजन बन जाए, और यदि तुलसी दल डाल के भोगने लगा हो जाए तो सब बेकार है। तो अनेक काव्य बने हैं संसार में, बड़े बड़े विद्वानों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने बड़े बड़े काव्य लिखे हैं, लेकिन रामचरितमानस सबसे कीमती ऊंचे स्थान पे ऐसे हैं कि वे बार बार तुलसी तुलसी शब्द आया है, तुलसी पड़ा है बीच में, इसलिए सबसे श्रेष्ठ काव्य है। शंकर जी के मन से निकली हुई रचना है। तुलसी बाबा कह रहे हैं, बोले रच महेश निज मानस रामा, पाई सो समय से वासन मामा। महेश निज मानस रामा, पाई सो समय से वासन मामा। महेश निज मानस रामा, पाई सो समय से वासन। तुलसी बाबा तो जा कह रहे हैं भैया कि संसार के करोड़ों यज्ञ कर लो, जप कर लो, तप कर लो, ध्यान कर लो, कछु भी कर लो, लेकिन आदमी भाव सागर से पार न होता रहे, जो नो श्री राम की रामचरितमानस कथा ने सुन। स्पष्ट कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, बोले रामचरित सर्वन काला जिन अनुवाए। जे को रामचरितमानस के सरोवर में स्नान नहीं करता है तो बोले फिर वो का होत है। बोले सो सोई श्रम कोटि न आने उपाय। करोड़ों उपाय कर ले जाए लेकिन उनके संसार की थकावट दूर नहीं हो गए। जो प्रभु श्री राम की रामचरितमानस कथा को नहीं सुनता है, ये में सब है, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, स्मृतियां, उपनिषद, आरण्यक, संहिताएं, मुनि जनी धन संतन सबको मत है इसमें श्री रामचरितमानस में सब दिया है। लोक और परलोक कैसे बने,
सब दाव है। अब एक बात जरूर है भैया, एक तालाब के 4 घाट हैं भैया। मानस सरोवर जो शंकर जी के मन से निकला हुआ प्रभु श्री राम के चरित्र का सरोवर है, रामचरितमानस सर। एक 4 घाट हैं। एक घाट के देवता हैं शंकर जी, एक के हैं कागभूषुंड जी, और एक के हैं याज्ञवल्क्य जी, और एक के हैं बाबा तुलसी। एक घाट पे बैठ के भूत भावन भगवान शंकर बक्ता है और श्रोता है महादेवी पार्वती। ये ज्ञान का घाट है। जहां जहां शंकर जी की कथा पार्वती जी को सुनाई जा रही है उसे वेदांत की ज्ञान की बात कही गई है। दूसरे घाट के वक्ता है कागभूषुंड जी और श्रोता है पक्षीराज गरुड़। जो भक्ति को घाट है, इतने भगवान के प्रति भाव, भक्ति, करुणा, एक ही विशेषता बताई है। तीसरो घाट है याज्ञवल्क्य जी वक्ता है और श्रोता है भरद्वाज जी। ये कर्म का घाट है। एक मानव प्राणी को कैसे कर्म करना है ये सिखाता है ताकि भगवत प्राप्ति हो जाए। एक ज्ञान मार्ग, एक कर्म मार्ग, एक भक्ति मार्ग। और चौथा घाट जो है उसके आचार्य वक्ता है बाबा तुलसीदास। उस सुनने वाला है उनका मन स्वांता सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा है। स्वयं के मन के लाने, मन की चंचलता को शांत करने के लाने, स्वयं के आनंद की अनुभूति के लिए बाबा तुलसी शरणागति के घाट पर बैठे हैं। शरणागति हम कछु नहीं कर सकते महाराज। न भगवान को पावे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, न ईश्वर को पाने के लिए सत्कर्म कर सकते हैं, और न भक्ति कर सकते हैं। हम तीनों में असमर्थ हैं, तो हम तो शरणागति के भाव में विराजमान हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। सब कर्म धर्म का परित्याग कर मुझ एक कृष्ण की शरण में शरणागत हो जा। हे अर्जुन, मैं तुझे सब प्रकार के पापों से मुक्त कर दूंगा। अब एक बात है भैया, तालाब मैदान में तो होते नहीं है। तालाब होते बीच जंगल में, पेड़ पौधा झाड़ झंकार सब होते। उस तालाब तक पहुंचने के लाने हमें कठिनाइयों को रास्ता चलने पड़ता है सोनू भैया। तो ये रामचरितमानस का जो सरोवर है, इतने तक पहुंचने के लाने आदमों को घर गृहस्थी माया मोह